और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाकला में बना है गोंद वाले लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। इस लड्डू को एक आप अपने डाइट में हर दिन शामिल करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक लड्डू अगर आप बच्चों को दूध के साथ देते हैं तो उनकी हाइट के लिए, उनकी दिमाग के लिए, उनकी एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए इस लड्डू को हमने बना के तैयार किया है, चाहे उनके होम एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड परीक्षा हो। इस तरीके से एक बार आप इस लड्डू को उनकी डाइट में शामिल करिए, रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। थोड़ी समय थोड़ी सामग्री के द्वारा ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा केजी आटा को लिया है। आप डायरेक्ट ड्राई फ्रूट के द्वारा भी इस लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप लड्डू को बना के तैयार करेंगे तो बच्चे इसको बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। लड्डू को बनाते समय आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए हमने सारी सामग्री को पहले ही आपके साथ शेयर कर ले रहे हैं। 500 ग्राम गेहूं के आटे के लिए लगभग 350 से 400 ग्राम के करीब हमने मिश्री का उपयोग किया है। ये धागे वाली मिश्री है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो बच्चों को भरपूर एनर्जी देने के लिए आप इस तरीके से मिश्री के द्वारा लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ 8 से 10 पीस हमने इलायची लिया है जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। 50 ग्राम इसके लिए हमने फूल मखाना लिया है। मखाना भी बच्चों के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, कैल्शियम से भरपूर होता है। 500 ग्राम गेहूं के आटे के लिए हमने 100 ग्राम गोंद का उपयोग किया है और इस गोंद को भी हमने भून के तैयार कर लेना है। गोंद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। लड्डू को बनाने में गोंद का उपयोग जरूर करिएगा। अब थोड़े से हमने सीड्स लिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने पम्पकिन सीड लिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने खसखस लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून तरबूजे का बीज और 2 से 3 टेबलस्पून हमने खरबूजे का बीज लिया है। साथ ही साथ एक पीस हमने नारियल लिया था 250 ग्राम का, उसका आधा हिस्सा हमने घिस के तैयार किया है। आप चाहे तो नारियल के बुरादे या फिर जो मार्केट में नारियल के लच्छे मिलते हैं बिना छिकले वाले, उसको भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने चिरौंजी लिया है और 15 से 20 हमने पिस्ता लिया था जिसको बारीक कट करके तैयार कर लिया है। साथ ही साथ इसके लिए 100 ग्राम हमने किशमिश का उपयोग किया है। इसके लिए हमने 100 ग्राम बादाम लिया है और 100 ग्राम ही हमने 2 टुकड़े वाले काजू लिए हैं। आप सभी को पता है ड्राई फ्रूट एनर्जी से भरपूर होता है। 500 ग्राम गेहूं के आटे के लिए हमने 350 से 400 ग्राम के करीब देसी घी लिया है। ये घर का बना हुआ घी है और गाय के दूध के द्वारा तैयार किया हुआ घी है। आप सभी को पता है घी भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हमने गैस पे एक पैन रख दिया, पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर जो हमने मखाने लिए पूरे मखाने को डाल देते हैं और गैस की लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट तक इनको क्रिस्पी होने तक भून के तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गैस की फ्लेम हमने हाई नहीं करनी ना मीडियम। लो फ्लेम पे भूनेंगे तो धीरे धीरे ये अंदर तक अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया तो पूरे को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब इसी पैन के अंदर जो हमने 100 ग्राम बादाम लिए पूरे बादाम को डाल देते हो। गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए भून के तैयार कर लेते हैं। और 2 से 3 मिनट बाद इसके अंदर जो हमने 100 ग्राम काजू लिया इसको भी डाल देते हैं और इसको भी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। तो बादाम और काजू को भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा। देखिए इनका भी कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, पर ये अंदर तक अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। 2 मिनट बाद इसको थाली के अंदर निकाल के रख देते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर जो हमने घी लिया है उसमें से आधे से ज़्यादा घी इसके अंदर डाल देते। थोड़ा सा घी रोक लेते, लगभग 4 से 5 टेबल स्पून। अब हमने गोंद के कुछ टुकड़े इसके अंदर डाल के एक बार चेक कर लेती कि घी अच्छी तरीके से गर्म है कि नहीं, और इस तरह देखिए भी इसको कुछ सेकंड और गर्म कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने गोंद को लिया इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे आप इसके अंदर गोंद को डालेंगे वैसे गोंद भुनना शुरू हो जाती है। तो इसको भुनने में लगभग 15 से 20 सेकेंड का समय लगता है, पर घी को बहुत ज़्यादा गर्म मत करिएगा। इस तरीके से देखिए गोंद अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो गया तो पूरी को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। कढ़ाई के अंदर घी बचा हुआ उसके अंदर पूरे आटे को डाल देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम करके 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हैं। और मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ। लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से करीब 10 से 12 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। जब आप पूरे आटे को गैस की लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून के तैयार करेंगे तो आटा बहुत ही अच्छा भून के तैयार होता है। फिर इसके द्वारा बना हुआ लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरीके से देखिए इसको भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए।
इसको 2 मिनट तक हमने और भून के तैयार कर लेना है। उसके बाद जो हमने सीड्स लिए हैं कद्दू के, खरबूजे के, तरबूजे के, एक-एक करके इसके अंदर बीज को डाल देते हैं। तो पहले हमने कद्दू के और तरबूजे के बीज इसके अंदर डाल दिए, इसको अच्छी तरीके से मिला दिया। पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने लो रखा था। अब इसके अंदर खरबूजे के बीज को डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने पिस्ता और चिरौंजी को डाल देना है, इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेती, क्योंकि आटा गर्म होता है तो ड्राई फ्रूट्स को भुनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये बहुत ही अच्छी ढंग से भुन के तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर हमने किशमिश को डाल दिया, इसको भी कुछ सेकंड चलाने के बाद इसके अंदर नारियल को डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने पोस्ता दाना को डालते हैं, इसको भी कुछ सेकंड अच्छी तरीके से चला लेते हैं। इस तरीके से देखिए ड्राई फ्रूट सारे इसके अंदर भुन के तैयार हो गए। अब जो कटोरी के अंदर बचा हुआ घी है, पूरे घी को इसके अंदर डाल देते हैं। घी को हमने डाल के आटे के साथ अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस तरीके देखिए तैयार हो गया तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, पर आटे को 1 से 2 मिनट तक इसी कढ़ाई के अंदर मिला लेते हैं। कढ़ाई को रख देते हैं साइड में और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को तैयार करके रखा है, सबसे पहले मखाने को पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इसको हमने जार के अंदर डाल दिया और इसको हमने दरदरा पीस के तैयार करना है, एकदम बारीक पाउडर मत बनाइएगा। और इस तरीके से देखिए तैयार हो गया तो पूरी को थाली के अंदर निकाल लेते हैं। और जो हमने काजू बादाम को लिया इसको भी दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं, जिससे जब आप लड्डू को खाइए तो उसके अंदर छोटे छोटे चंक्स रहें। मखाना, काजू और बादाम को जो हमने दरदरा पीस के तैयार किया, पूरे को आटे के अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ जो हमने गोंद को डीप फ्राई करके तैयार किया है, इसको हमने पीसना बिल्कुल नहीं है, इसको आप साबुत ही डालेंगे, तभी इस लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। और इन सारी सामग्री को अब हमने अच्छी तरीके से पहले मिला के तैयार कर लेना है। जो हमने मिश्री और इलायची का पाउडर बना के तैयार किया था, पूरे मिश्री इलायची के पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला लेते हैं। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिश्री के द्वारा बना हुआ ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इस तरीके से देखिए इसका मिश्रण हमने बना के तैयार कर लिया। लड्डू को बनाने से पहले आप थोड़े से मिश्रण को हाथों पे लीजिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल लीजिए। उसके बाद जैसे छोटे बड़े साइज के आपको लड्डू को बना के तैयार करना हो, उसी तरीके से आप इसके द्वारा लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप मसल के लड्डू को बनाते हैं तो कुछ गोंद इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और कुछ गोंद खड़े ही रह जाते हैं, तो ये लड्डू के स्वाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस तरीके से देखिए एक पीस लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी लड्डू को भी हमने बनाते जाना है, इसको तैयार करते जाना है। आपको बता दें इस तरीके से लड्डू आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे बाहर रहते हो या फिर आप वर्किंग वाले हो, बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक लड्डू पोषक तत्वों से भरपूर है, हर दिन अपने खाने में आप शामिल कर सकते हैं। इस लड्डू को आप सुबह 1 ग्लास दूध के साथ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, फिर रात को खाने के बाद 1 ग्लास दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।